निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। सिवा आके वोट ले जाते हैं, बस कोई वादे अपने पूरे नहीं करता है। काम मिले मुसलमानों को भी, और जो है जो हम लोग की ख्वाहिश है वो हम लोग की सफाई सुथराई, गंदगी ना हो, ये सब कुछ नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई कुछ हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होती। मैं चाहती हूँ मेरे घर की बेटियाँ बहनें पढ़ें, बाहर निकलें, उनको सुरक्षा मिले। कानपुर में नगर निगम चुनाव का मतदान जोरों पर चल रहा है। हर पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए तरह तरह के वादे कर चुकी है, लेकिन मेन मतदान की जो मेन धुरी होती है वो मतदाताओं पे होती है जो वोट डालते हैं। और महिलाओं में खासकर 50% महिलाएं होती हैं, उन पर भी निर्भर करता है कि वो किसको वोट देती हैं, किसको जिताती हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज की महिलाएं जो कायदे से पर्दे में रहती हैं, एक दायरे में कैद रहती हैं, वो भी मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। लोग कहते थे कि मुस्लिम महिलाएं निकलती नहीं, लेकिन अमूमन नहीं। मतदान के समय उनमें एक जोश होता है, शायद तो अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर सब देखिए मतदान करके आई हैं। एक हैं बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं, युवा लड़कियां हैं, बहुएं भी हैं, वो सब घर से निकली हैं, चेहरे पे नकाब है, उनका पर्दा नसी होती हैं, बिल्कुल उनकी सभ्यता है एक अपना। और इसके साथ साथ देखिए सब अपनी दिखा रही हैं। युवा भले इस कमज़ोर रहे हों, जेंट्स लोग भले मतदान में धीमे रहते हो कि चाय नाश्ता करके 10 लोगों से बात करके जाएंगे, लेकिन देखिए मुस्लिम महिलाओं में एक जोश आप नज़र आ रहा है। ये कानपुर की GIC पोलिंग है जहाँ पे मतदान किया जा रहा है। आचार संहिता के नियमों के तहत हम किसी से पूछेंगे नहीं कि उन्होंने किसको मतदान किया, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे कि मतदान कर आई हैं, क्या सोच के आई हैं। अम्मी क्या नाम है आपका? आप मतदान कर आई हैं, ज़रा दिखाइए। अच्छा ये देखिए मतदान, मेरे कैमरामैन जिसान दिखा रहे हैं कि मतदान कर आई हैं। अच्छा क्या सोच के दिया है मतदान? कुछ समस्या हो हम लोग की जो है वो दूर हो जाए बस। हाँ आओ। कितने साल हो गए आपको वोट डालते हुए? भैया हमको 40 साल हो गए। तो कुछ समस्याओं में हल हुआ आज तक? हर बात तो यही सोच के डालती हैं, वो हल नहीं। एक और यहाँ पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कितने साल से वोट डाल रही हैं? हो गए भैया 30 साल तो हो ही गए। 30 साल। इस बार वोट डाला, हर बार वोट डाल, क्या सोच के डालती हैं? क्या समस्या पूरी डालते ये होता कि चलो ये सही कर देंगे, ये सही कर देंगे, और क्या। लेकिन कुछ पूरा हुआ? हर बार डालती हैं, कुछ मुरादें पूरी होती हैं? अरे क्या कुछ नहीं होता, जो जैसा वो वैसा ही रहता है। ये युवा वोटर हैं, घर की बहू हैं, जरा ये बोल भी नहीं ज़्यादा, इनसे लड़की हैं तो आप इनसे पूछ लेते हैं। आप मतदान कर आई हैं तो क्या नाम है आपका? किसके लिए किया, क्या सोच के किया? जी मेरे एरिया में सफाई रहे, काम होए, बस और कुछ नहीं। आप युवा हैं, आपको लगता है कि ये मतदान जो करते हैं, जो सोच के करते हैं, उस कुछ मुरादें पूरी होती हैं? कुछ नहीं होती हैं, जो जैसा वो वैसा ही रहता है। केवल मतदान कर देते, सिवा आके वोट ले जाते हैं, बस कोई वादे अपने पूरे नहीं करता है। अच्छा मेन मुद्दा क्या है? क्या सोच के वोट डाला है? क्या चाहती हैं पहला काम होना चाहिए? सफाई, और क्या हम लोग के एरिया में। ये बड़ी बात है। देखिए मुस्लिम महिलाएं घरों में रहती हैं, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों में भी कहा जाता है कि सफाई होती है, गंदगी ज़्यादा रहती है। उनकी सबकी समस्या है कि सफाई होनी चाहिए। एक और है यहाँ पे खड़ी हैं, आपसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? कितने बार वोट डाल चुकी हैं अब तक? हम 30 साल से वोट डाल लें, मगर कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं होता कुछ किसी का, ना रोज़गार में, ना कोई काम, घर में कोई चीज़, सब बेरोज़गारी है आजकल। आज जो वोट डाल के आई हैं, आज क्या मेन चाहती हैं? अगर पहली समस्या पूछी जाए आपसे तो क्या पूरी होनी चाहिए? यही होना चाहिए भैया, काम मिले मुसलमानों को भी, और जो है जो हम लोग की ख्वाहिश है वो हम लोग की सफाई सुथराई, गंदगी ना हो, ये सब कुछ नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई कुछ हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होती है। एक और माता जी खड़ी हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? आज वोट डाली है तो क्या सोच के आई? मैं विकास के मुद्दे पे वोट डालने आई हूँ, और सफाई सुथराई के मुद्दे पे डाल रही हूँ, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट डालने आई हूँ। अच्छा महिला की सुरक्षा, मुस्लिम महिलाओं में भी ये कुछ मायने रखता है? जो हाँ बहुत कुछ रखता है। हम सबकी सुरक्षा के लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं इस दौर में, इसलिए। और मेरी बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। नहीं, सरकारों तो कहते बहुत दावा करते हैं कि इस बार सुरक्षा, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं कह देते हैं, कोई होता कुछ नहीं है, और विकास भी कुछ नहीं होता है। मैं चाहती हूँ मेरे घर की बेटियाँ बहनें पढ़ें, बाहर निकलें, उनको सुरक्षा मिले, वो नहीं होता है। ये देखिए नगर निगम का चुनाव है, मुस्लिम महिलाएं आई हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, वोट डाल रही हैं, मतदान नहीं है, अपने हक की बातें भी कर रही हैं। कुछ लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक
चच्ची आई, इनसे पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा वोट डाला होगा। इनकी क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुमैरा है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60 साल से कम नहीं ना। तो अम्मी कितने बार वोट डाल चुकी हैं अब तक? अब गिनती नहीं ना, मगर हाँ डाल चुके हैं। तो इतने बार से वोट डालती हैं, यहीं आती होंगे पोलिंग में डालने के लिए, तो कुछ मुरादें पूरी हुई? क्या सोच के डाला है वोट? मुरादें कुछ नहीं पूरी होती हैं। और हम बहुत परेशान रहते हैं। हमारे तो बच्चे भी ख़त्म हो गए, ऊपर चले गए 3-3। और हमारे छोटे छोटे पोती तो आज जो वोट डाली हैं क्या सोच के डालने आई? हमारे बच्चे छोटे छोटे जो पढ़ जावे, पोती पोता, और हमारे घर की परेशानी दूर है। घर गिरा पड़ा है, सब टूटा पड़ा है। हम बहुत परेशान हैं। बारिश होती है, हम लोग रात भर सो नहीं पाते। ये देखिए, मुस्लिम महिलाओं का कोई विकास की बात करता है, कोई घर गिरने की बात करता है, कोई रोज़गार की बात करता है, लेकिन इससे भी निश्चित है ये ज़रूर बुरखा नसी हैं। लेकिन वोट डालने में जिस तरह का इनका जोश दिखता है, जिस तरह की ये सोच है, ये साबित करता है कि कम से कम युवा जो घरों में बैठे रहते हैं, आज भी वोट डालने में अभी आनाकानी करते हैं या लापरवाही करते हैं, उनके लिए एक नज़ीर है कि मुस्लिम महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़ कर वोट डालती हैं और अपनी आशा करती हैं कि उनकी मुराद पूरी हो। मेयर के चुनाव से मतलब इनके लिए वोट डालना सब एक तरह का मकसद है कि हम वोट डाल के सारी मुरादें, सारे अभिलाषाएं लेकर के आती हैं कि वोट डालेंगे, हमारी सारी मुरादें पूरी होंगी। अब ये ज़रूर है कि जीतने वाले प्रत्याशी इनकी भावनाओं की कद्र करते हुए इनके इलाके में किस तरह से इनकी जो आशाएं हैं पूरी करते हैं।